हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस लेक्चर में। बच्चों आप सबको पता है नीट 2025 फिजिक्स में जितने भी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, आईआईटी लेवल कह लो, कुछ भी कह लो आप उनको, यार वो कॉन्सेप्ट वाइज कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने डिफिकल्ट थे, या फिर लेंदी कैलकुलेशन थी, या बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, या बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट थे, बच्चे देख के डर गए या उनसे सॉल्व नहीं हुए, बहुत ज्यादा टाइम टेकन थे, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज नॉट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ये वो नहीं है, ये आपको अप्रोच सिखाना है, मेथड अप्लाई करना है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, अप्रोच कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि पेपर हुए काफी समय हो चुका है। ये रियलिटी अब हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, अब डरना नहीं है, आपको आपके पेपर की रियलिटी पता होनी चाहिए, आपको दोबारा से उसको घर पे सॉल्व जरूर करना है। आपको रियलिटी तो पता चले, केवल क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन देख लिया वो भाई कितना खतरनाक है, कितनी खतरनाक सिचुएशन है, लैंग्वेज है, इसको सॉल्व तो करो। सॉल्व करने के बाद उसके डिफिकल्टी लेवल को चेक करो, क्यों डिफिकल्ट है। जब तक क्यों का नहीं पता चलेगा तब तक रियलिटी में हमें नहीं पता चलता है, हम बस सुनते रहते हैं। आपको खुद वो चीज महसूस करनी भी है आफ्टर योर एग्जाम। रिजल्ट अभी आया नहीं है, समय आपके पास है, कर लो। आगे बेटर डिसीजन लेने के लिए जस्ट बिफोर योर रिजल्ट आप मेंटली तैयार हो जाएंगे। आपको किस लेवल तक जाना है, अगर आपने तैयारी करनी है आगे, तो आप मेंटली तैयार हो जाएंगे। बच्चों आपको पता चलेगा कि मेरे को इस लेवल तक जाके क्वेश्चन करने हैं, और आपको यह भी पता होना चाहिए क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट क्यों थे, मेरे से एग्जाम में क्यों नहीं हुए, क्या रीजन था, ये सब कुछ, क्या मेरी गलती थी या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर थे, ये सब कुछ। आज का जो क्वेश्चन है वो डायमेंशन का जो क्वेश्चन आपका एकमात्र क्वेश्चन आता है। हालांकि हर साल 2-3 क्वेश्चन जरूर आते थे और इजी लेवल पे आते, लेकिन इस बार वैसी लैंग्वेज बनाई जो आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर में आती थी। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, दिखने में बना दिया खतरनाक, ऑप्शन दे दिए खतरनाक, लेकिन जब सॉल्व कर लेता अगर कोई बच्चा थोड़ी सी हिम्मत करके, लेकिन वो हिम्मत कहां से आए, पेपर देख के ही डर लग गया, क्वेश्चन को पढ़ते ही डर लग गया, अप्रोच करने का मन ही नहीं किया। इसमें ऐसी टेक्निक उन्होंने डाली थी, ऐसा ट्रिक उन्होंने डाला था कि क्वेश्चन को सॉल्व करते ही वो सॉल्व हो जाना था। लेकिन कब? जब बच्चा वो हिम्मत दिखाए। उसने तो पहले एंट्री पे ही रोक दिया आप लोगों को। ये स्मार्टनेस थी बहुत तगड़ी वाली। नो डाउट ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं आईआईटी एडवांस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, काफी क्वेश्चन मैंने जो डिफिकल्ट रेंज के थे सॉल्व करके डाल दिए आप सबके लिए, आपको रियलिटी बताने के लिए, नॉट ओनली फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। ये मकसद नहीं, वो तो आपको पहले भी मिल गया होगा। मेन है कि क्यों थे डिफिकल्ट, क्या रीजन था, लेंदी कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट या मल्टी कॉन्सेप्ट या बहुत खतरनाक सी लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम जो अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाई बच्चों से। ये सारे फैक्टर आपको सीखने हैं। ठीक है, उसने बोला एक बैलून है, the balloon is made of the material of the surface tension as its inflation outlet from where gas is filled in it has a small area A and it is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of the radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time t. ये लैंग्वेज है, देखो कितनी खतरनाक सी लैंग्वेज बना दी। इफ द स्पीड दैट इज v ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द बैलून डिपेंड्स अपॉन r, वो जो इनिशियल जो रेडियस रही होगी उसकी r। ठीक है, तो r की पावर a दे रखी है, t डिपेंड कर रहा है जो टाइम है उसका। टाइम डिपेंड, देखो r डिपेंड कर रहा है बच्चों, दैट इज योर r की पावर जो a है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, r एज r की पावर a पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और जो t है वो डिपेंड कर रहा था आपका, दैट इज s अल्फा एंड a आपका बीटा एंड दैट इज रो आपका गामा और दैट इज कैपिटल R, दैट इज द रेडियस एंड दैट इज योर डेल। ये था आपका। तो बच्चा तो यार लैंग्वेज में फिनिश हो गया एक तरीके से, लैंग्वेज में कंफ्यूज हो गया एक तरीके से, क्या करूं, कैसे अप्रोच करूं। हालांकि आप सब बच्चों को पता था कि इस टाइप के रिलेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बोथ साइड डायमेंशन पुट करके ये पावर्स को कैलकुलेट करना होता है। आप बहुत अच्छे लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने छोड़ दिया, जिनसे हुआ नहीं, जो फंस गए, है ना। ऑप्शन बहुत स्मार्टली डिजाइन किए गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत स्मार्टली देखना। तो भाई उसने बोला ए की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू बताओ, गामा की वैल्यू बताओ, डेल की वैल्यू बताओ, इन सब की वैल्यू बताओ। अब देखो टी क्या है, टाइम है, टाइम ही है ना भाई। हाँ, तो एम इसमें नहीं है, एम 0 लिखना, एल 0 लिखना, टी 1 है। ठीक है सर, इज इक्वल टू एस क्या है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, एम एल टी माइनस 2। अगर मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, तो जो सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन लेंथ है, यानी एम एल टी माइनस 2 ओवर एल, ये कैंसिल, तो एम टी माइनस 2 आप लिखोगे, तो आप लिखोगे एम टी माइनस 2 यानी टी माइनस 2 और उसकी पावर क्या है, अल्फा। फिर एरिया, A is what, that is area, और एरिया को आप L2 लिखोगे, that is बीटा, और ये डेंसिटी है ML-3 और ये गामा और रेडियस L और ये डेल।
ठीक है, यही करना था, सारी के सारे टर्म्स अरेंज करने हैं विद दियर पावर, यानी यहां से सारे m एक साथ लिखो, m की पावर अल्फा है, उधर है गामा, ये एक साथ लिखना था। और बच्चों यहाँ पे l की पावर लिखो, पहले l की पावर 2 बीटा है, दिस इज बीटा, और यहाँ पे l की पावर -3 गामा है, और प्लस यहाँ डेल है, ठीक है। फिर यहाँ पे t लिखना था, t -2 अल्फा है, और बस यही है, यस यही है, कूल है बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखें, m 0 है, l 0 है, t 1 है, हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है, a इसमें नहीं है क्योंकि r की पावर में a है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ठीक है। इतना अगर किया होगा आपने तो बहुत डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, हिम्मत करके आप यहां तक पहुंच गए होंगे। m की पावर 0 है, कंपेयर करा दो, ये हो जाएगी 0, तो यहां पे अल्फा माइनस गामा के इक्वल आ गया, लेकिन दोनों ही अननोन है। तो यहां पे देखो l को निकालने की कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि डेल अननोन है, गामा भी नहीं पता, और बीटा कैसे निकालेंगे नहीं पता। तो t की पावर 1 है, इसको t के साथ कंपेयर करना था, 2 अल्फा इक्वल टू आ गया 1, अल्फा आना था -1/2, यानी आपने वो ऑप्शन देख लेना है जिसमें अल्फा सबसे पहले ऑप्शन पे टूट पड़ो तुरंत, अल्फा की वैल्यू थी -1/2। बच्चों आपको देखने को मिलेगी अल्फा -1/2 कहां पे है, जिस भी हो, देखो एक ऑप्शन मेरे को दिख रहा है उसमें अल्फा +1/2 हटा दो, दूसरे में -1/2 है, रखो, अभी करेक्ट नहीं है लेकिन रख लो, नेक्स्ट में भी -1/2 है, बिल्कुल रख लो, और एक और है लास्ट, उसमें -1/2 नहीं है, बिल्कुल, दो ही ऑप्शन बचे अब आपके पास, है ना, कमाल, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो गामा आ जाएगा बच्चों आपका 1/2 प्लस में, यानी गामा ढूंढो किस में प्लस है, गामा जो दो ऑप्शन बचे हैं उसमें से गामा की वैल्यू देखनी है, बीटा की नहीं, ए की नहीं, अल्फा और गामा, क्योंकि ए भी नहीं पता, बीटा भी नहीं पता, डेल भी नहीं पता, गामा एक में -1/2 है, एक में +1/2 है, बाकी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब केवल इन दो वैल्यू से ही आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये ऑप्शन मैंने यहाँ करेक्ट लिखे हैं तो यहाँ पे अल्फा -1/2 ढूंढना था, गामा +1/2, बाकी की वैल्यू आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करनी है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन आगे सॉल्व करने कोई मतलब नहीं है, दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसी के अकॉर्डिंग चूज योर ऑप्शन एंड दैट इज करेक्ट। बस इतना ट्रिकी था ये, इससे आगे सॉल्व करना, उसने बस कॉम्प्लेक्स बना दिया आपके लिए, इसको बना दिया भाई, आपको आगे सेटिस्फाई नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन यही से मैच हो रहे हैं ना भाई, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये था, है ना, इस टाइप का ये डायमेंशन का क्वेश्चन था, दिखने में, इसको मैं ये कह सकता हूं दिखने में डिफिकल्ट, लैंग्वेज वाइज सॉल्व करने में ट्रिकी है, सॉल्व करने में ट्रिकी है, इतना दिमाग आपको लगाना है। तो ये मेरा मकसद है कि सम टाइम जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो बहुत आसान हो जा सकता है, और सम टाइम जो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट कब तक, जब तक आप उसको डेप्थ में नहीं जाते, उसका मेथड, उसके कॉन्सेप्ट, उसको अप्रोच नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते, तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। सोच के देखो, जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे खुद से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से, अपनी प्रैक्टिस से, तब तक आपको रियलिटी नहीं पता चलेगी। आप बस यूट्यूब पे लोगों से सुनते रहेंगे डिफिकल्ट 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 डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट, इसका आंसर आपको फाइंड करना है। आगे तभी हम तैयार हो सकते हैं दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए, हर सिचुएशन में, इजी हो तब भी, डिफिकल्ट होगी तब भी, कितने लेवल तक डिफिकल्ट ये भी आप समझ रहे हो, दैट इज द रियलिटी। बच्चों रियलिटी जाननी जरूरी है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इस सीरीज में मेरा मेन मकसद यही है कि काफी समय हो चुका है, अब बच्चों को रियलिटी जरूर पता होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। होप सो यू गाइज अंडरस्टूड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपके नीट फिजिक्स 2025 में जितने भी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों को लगे, पहली नजर में, बोलते हैं ना पहली नजर में, वो क्यों डिफिकल्ट लगे, क्यों थे, क्या कहानी है, क्या एक्चुअली में वो उतने डेप्थ तक डिफिकल्ट थे कि बच्चे तुरंत देख के डर गए, ये है ना, फियर ऑफ योर एग्जाम ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, उसने बहुत ज्यादा ब्लंडर किया एक तरीके से, है ना, बहुत ज्यादा परेशान किया बच्चों को, जो क्वेश्चन होने थे वो भी गलत हुए एक तरीके से, अटेम्प्ट ही नहीं हुए, समय ही नहीं बचा, इतना लंदी सब कुछ बन गया, लेकिन अल्टीमेट वे में क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने पड़ेगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरे की पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा बच्चों, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, सोर्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, अप्रोच करने हैं, मेथड, टेक्निक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैं ये हेल्प आपकी करता रहूंगा, आपको अवेयर करता रहूंगा कि आपको इस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट कुछ भी सीख लो, कितने भी सीख लो, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक अप्लाई नहीं करोगे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, और जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतने फंडे क्लियर होंगे, उतना ज्यादा माइंडसेट क्रिएटिव बनेगा, सोचने की क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा आएगी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा आएगी, एंड दिस इज माई मेन मोटो, राइट गाइज। टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें और सीखते रहें, ऑल द बेस्ट।